Okay, so good morning, students. Today's topic is basic concepts in rural sociology and psychology. Actually, two topics were also included. One was social control and one was social changes. So, but because if we include also both the topics, so the topic will become very lengthy. So we will cover uh, these topics in separate class. Okay, so today in today's class we will go with the rural sociology and psychology. So in rural sociology, first we'll have to understand what is the sociology. So sociology is a combination of two words. One is socius, which is Latin origin, and second is logos, which is Greek origin. So the meaning of the word socius is companion, means friends, or to whom we live. In Hindi we can say साथी, जिनके साथ में हम रहते हैं, जिनके साथ में हम जो हमारे डे टू डे थॉट्स हैं, जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके साथ में हम शेयर करते हैं. वी शेयर आवर प्रॉब्लम्स होम. So these are the companions, and logos means scientific study. Okay, so in sociology we study our neighborhood, whom to whom with we are living. So whom we are with living, there are children, men, women. Okay, except the other living organisms like animals. Okay, we do not include animals in sociology. Only we study about the human. So it is the scientific study of men. So here we can see that there are four components, or we can say that in definition we include, it is the study of men. It is the scientific study of men. Why the scientific study? Because अगर हम देखें कि जैसे हम किसी के साथ में कोई अगर रहते हैं तो उनका हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है. ओके, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या क्या बिहेवियर है, अगर वो कुछ बिहेव करते हैं तो उसका क्या रीजन है. ओके, उनका बिहेवियर का हमारे लाइफ पर क्या क्या असर पड़ता है. तो इसका जो साइंटिफिक स्टडी है ये हमारी सोशियोलॉजी में आती है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेन इन रिलेशन टू ग्रुप विथ होम ही इंटरेक्ट, जिसके साथ में हम डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, जिनके साथ में हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं. ओके, हम अपने जो भी हमको खुशी होती है, कुछ दुख होता है, तो हम उनके साथ में शेयर करते हैं. तो इनकी ये सब जो भी हमारी प्रोसेस है, इनके जो साइंटिफिक स्टडी होता है वो सोशियोलॉजी में आ गया. क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. So second, there are some concepts about the sociology. Okay, like sociology is a science, not a social philosophy. Okay, so there is difference between the science and philosophy. Science means what is, means क्या है, मतलब अगर कोई भी इंसान जो होता है किसी सिचुएशन में रहता है, तो in that situation how he is acting, or how he is facing the problem. But if we talk about the philosophy, so it always says what should be, means वो क्या होना चाहिए. जो एक आदर्श सिचुएशन होती है ना, कि हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं. ओके, या कोई हमसे मिलने आ रहा है, तो जब भी दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं. तो ये क्या है कि ये होना चाहिए. लेकिन होता है कि लोग कई बार होते हैं कि नहीं करते हैं. तो जो नहीं किया वो क्यों किया, उसके पीछे कोई रीजन होगा. ओके, तो ये क्या है, क्या रीजन था उसके पीछे. ओके, क्या साइंस इन्वॉल्व भी हो सकता है, कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, उसका मेंटल कंडीशन उस समय सही ना हो. ओके, तो ये सब चीजें हैं जो सोशियोलॉजी में आती हैं. जो साइंस है, और एक क्या है, तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस, नॉट अ सोशल फिलोसफी. Second one is sociology is science, not socialism. What is socialism? आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में जिसको कहते हैं समाजवाद. ओके, दो चीजें थी हमारी, पहले एक समाजवाद था, दूसरा क्या था, पूंजीवाद. तो पूंजीवाद में क्या था कि जो भी हम जो पावर था वो सेंट्रलाइज्ड था, किन्हीं लोगों के पास में ही रहता था, कुछ लोगों के पास में ही रहता था. लेकिन समाजवाद में क्या था, जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था.
तो क्या है एक्चुअली इन दोनों को बताने के पीछे क्या मेन रीजन है कि सोशियोलॉजी और सोशलिज्म दोनों रिलेटेड नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं। सोशियोलॉजी में क्या करते हैं हम, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स होता है उनका, ओके। और सोशलिज्म में क्या होगा, इट इज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट to achieve the power or to achieve the money, okay. Next is sociology science, not social reform और social welfare। अब क्या है कि सोशियोलॉजी में हमने जैसा बताया था कि ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी है, जो साथ में हम जिनके रहते हैं उनके बारे में हमारी साइंटिफिक स्टडी है। तो क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ सोशल रिफॉर्म करना है या फिर सोशल वेलफेयर करना है, तो उसके लिए हमको अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ हमको गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिशियस प्रोग्राम लाने हैं, उनको सोसाइटी में स्प्रेड करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, उन टूल्स को हम कैसे डेवलप करेंगे, वो टूल्स डेवलप किए जाते हैं बाय द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ओके। तो क्या है कि जो हमारा सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर है, इसके जो टूल्स हम डेवलप करते हैं ये सोशियोलॉजी से करते हैं। और सोशियोलॉजी से कैसे करते हैं, बाय द एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। तो सोशियोलॉजी सीक्स नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर बिहेवियर फ्रॉम इट्स साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्या था, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करते हैं। और सोशल वेलफेयर क्या है, सोशियोलॉजिस्ट एंड रूरल सोशियोलॉजिस्ट में सर्व एज कंसल्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जिनको कि हम सोशियोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं। और सोशियोलॉजिस्ट भी कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे अर्बन सोशियोलॉजिस्ट हो जाएंगे, दूसरे होते हैं जो रूरल के डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रूरल सोशियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो क्या है कि वो एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए वो जो फार्मर्स हैं या फिर जो विलेजर्स हैं उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, या फिर आपको इस टाइम में ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो सोसाइटी में ज्यादा अच्छा डेवलप कर पाएंगे, ओके। ये सब टूल्स जो वो बता रहे हैं वो कहाँ से आया है, वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से आया है, जो कि हमने सोशियोलॉजी में किया था। तो ये हमारा सोशियोलॉजी हो गया। अब क्या है, रूरल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या था कि जो भी हम जिनके साथ में रहते थे, वो चाहे अर्बन एरियाज हो जाए या तो रूरल एरियाज हो जाए, उनकी स्टडी को हम कहते थे रूरल सॉरी तो उनकी जो स्टडी थी उसको हम सोशियोलॉजी कहते थे। अब रूरल सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी इज अ part of sociology where we study the behavior of rural people, okay. Rural people who are living in the rural areas and more or less their occupations are same, their beliefs are same, okay. So rural sociology is a specialized field of sociology. The people who live in villages and rural areas and follow pattern of occupation and life somewhat different from those living in urban areas। जो हमारे अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं उनसे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, अलग होती है। तो रूरल सोशियोलॉजी में हम जो हमारे विलेजर्स हैं उनको, उनके बारे में, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका एक दूसरे के साथ में कैसा कनेक्शन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ओके। द स्टडी ऑफ रूरल सोशियोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। अब क्यों करते हैं हम रूरल सोशियोलॉजी का स्टडी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन चैप्टर था एक, उसमें क्या था कि कुछ लोग होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद में जो लोग अडॉप्ट करते हैं सेकंड नंबर पर आते हैं, फिर थर्ड नंबर पर आते हैं, फोर्थ नंबर पर आते हैं, फिर जो लेगार्ड्स होते हैं वो सबसे बाद में किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जो किसको क्या है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दूसरों का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होगा। मान लीजिए जो अडॉप्टर्स होते हैं या फिर जो इनोवेटर्स होते हैं जो कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसके बाद में जो आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, वो क्यों यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे साथ के लोग उस चीज को अडॉप्ट करके उससे अच्छा इनकम ले रहे हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है, ओके। तो क्या है, ये जो हमारे इनोवेटर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, दे आर दी पार्ट ऑफ दी सोसाइटी। और हम जो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो अगर किसी से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं, तो क्योंकि हम दोनों एक ही सोसाइटी के पार्ट हैं, तो
हमने अब क्या है कि किसी टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर रहा है, कोई बाद में अडॉप्ट कर रहा है, कोई नहीं अडॉप्ट कर रहा है। तो इन सब चीजों के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, इसके बारे में जो है हम रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, देन आता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। दो वर्ड आते हैं जिसमें क्या आता है, फर्स्ट है साइकिक, जिसका मीन्स होता है सोल या फिर आत्मा, एंड लॉगस मीन्स साइंटिफिक स्टडी। सो अकॉर्डिंग टू द, अगर हम ये वर्ड्स को देखें तो सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल। लेकिन सोल क्या है, जैसा कि आपने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा ऐसी जिसको कि ना हम टच कर सकते हैं, जिसको कि ना हम देख सकते हैं, जिसको कि नष्ट नहीं किया जा सकता, एक मेटाफिजिकल थिंग है। ओके, तो अब क्या है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके बारे में तो हम कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में हम कुछ निष्कर्ष या कुछ कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। तो क्या हुआ कि साइकोलॉजी से सोल वर्ड को हटा दिया गया और क्या लिया गया, माइंड लिया गया, या फिर जो भी हमारी मेंटल प्रोसेस होती है उसको लिया गया। सो साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, ये जो सोल वर्ड को हटा करके माइंड को लिया गया था, ये 18th सेंचुरी में लिया गया था। और बीएफ स्किनर जो कि एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है इसकी एक डेफिनेशन दी थी, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड experience of human behavior. Okay, so this sociology is the science of behavior and experience of human beings. Okay, ये जो है बीएफ स्किनर ने ये डेफिनेशन दी थी। और जो हमारा साइकोलॉजी है, इसको सबसे पहले यूज किया गया था मार्को एक हमारे लैटिन के क्या कहते हैं कि फिलोसोफर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले ये साइकोलॉजी का वर्ड का यूज किया था। देन हमारा अब क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड और ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो क्या है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है या ह्यूमन का बिहेवियर होता है, उसके मेनली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पहलू होते हैं। जो हम बिहेव करते हैं वो 3 चीजों से हम क्या कहते हैं, उसमें 3 चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स टू बिकम अवेयर ऑफ और न्यू समथिंग, मीन्स कि जब भी हम किसी चीज जानते हैं, कोई नई चीज को जानते हैं या फिर किसी भी नई चीज के संपर्क में आते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर में शो होता है। सेकेंड थिंग है अफेक्शन। अफेक्शन हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, कि या तो हम किसी से लव करेंगे या तो हेट करेंगे। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे बिहेवियर में शो होती हैं। थर्ड थिंग है कोनेशन, दैट इज टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे और डायरेक्शन आफ्टर द फीलिंग। जैसे कि हमने किसी के लिए कुछ चीज फील किया और फील करने के बाद में हम किस टाइप से बिहेव करते हैं, किस टाइप से एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी के लिए हेट फील किया, तो हो सकता है कि हम उसके साथ फाइट करने लगे। ओके, या तो हमने किसी के साथ जिसको हम पसंद कर रहे हैं, हम उनके साथ में ज्यादा देर तक अपने साथ में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब चीजें जो हमारी कॉग्निशन है, अफेक्शन है, कोनेशन है, ये हमारी जो भी बिहेवियर है उसके एक पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट आता है ह्यूमन बिहेवियर में भी। अब हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, आप देखेंगे तो वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कोवर्ट। कोवर्ट मीन्स विच इज हिडन, एंड वन सेकेंड इज ओवर्ट विच इज सीन। मीन्स किसी भी बिहेवियर के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और सेकेंड थिंग होता है जिसको कि हम देख सकते हैं। कोवर्ट मीन्स विच इज हिडन, विच कैन नॉट बी सीन। ओके, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लीजिए, परसीविंग हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया, रीजनिंग, थिंकिंग। अब वो कैसे थिंक कर रहा है और जैसे वो थिंक करता है अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। तो थिंकिंग क्या है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, वो क्या है, उसकी कोवर्ट बिहेवियर है। और ओवर्ट बिहेवियर क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, कोई कैसे चल रहा है, कैसे डांस कर रहा है। ओके, या फिर कोई भी अगर बिहेव करता है तो उसमें उसके बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं।
बॉडी तो क्या होता है उस जिसको ना हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये दो पार्ट जो कि हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज कोवर्ट एंड सेकंड इज ओवर्ट। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया रूरल सोशियोलॉजी में एंड साइकोलॉजी में। कोई क्वेश्चन है अभी इसके लिए? हेलो। नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर।